थैंक यू मेरे बच्चे। आज आप लोगों के लिए बहुत शानदार दो टिप्स लेकर आया हूँ जो कि हर परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। इसके आधार पर आप बहुत जल्द समय में कम समय में आप क्वेश्चनों को हल करके आगे बढ़ सकते हैं। यानी परीक्षा में जब हम लोग बैठते हैं तो करीब बहुत सारे क्वेश्चन से सामना करना पड़ता है, तो हम प्रयास करते हैं कि कम से कम समय में हम क्वेश्चनों को हल करके आगे बढ़ते जाए। इसके लिए मैंने वो ट्रिक जो है आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक या टिप्स देने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के पढ़ाई के माध्यम में भी और पढ़ाई के समय से लेकर के परीक्षा से समय तक बहुत उपयोगी होगा। ये पूरा जीवन के लिए उपयोगी होगा, एक प्रकार का एक ज्ञान है। तो चलिए आज आप लोगों को इससे स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा लाइक एवं बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए आपको हम नए ट्रिप्स का वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आज का शानदार टिप्स आप लोग शुरू से अंत तक देखें। जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा उसी को लाभ मिलेगा। अगर बीच में कहीं कोई बंद कर देता है तो उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। शुरू से अंत तक देखिए। चलिए आज का पहला टिप्स है रेकरिंग का नियम। रिकरिंग मतलब प्यारे बच्चों, परीक्षा में रिकरिंग वाला जब क्वेश्चन आ जाता है तो विद्यार्थी को उसको हल करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अतः कम समय में हल करने के लिए ये आप लोगों के लिए टिप्स पेश कर रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए रिकरिंग का नियम क्या है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है, रिकरिंग माने आवृत्ति होता है जो बार बार आता है, उसी का नाम रिकरिंग है। जैसे मान लीजिए कि 0.5 है, इस पर रिकरिंग है। रिकरिंग जब भी होता है तो पॉइंट के बाद ही होता है। तो रिकरिंग को हम कैसे हल करेंगे, इसका जल्दी में हम सॉल्व करके कैसे हम अपने ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, इसके लिए क्या उपाय है कि एक संख्या पर रिकरिंग है तो उसके बटा में 9 कर देते हैं। तो 5/9 इसका अभिष्ट आंसर हुआ। टिक लगा देना है ऑप्शन पर। चलिए अगर दो संख्याओं पर रिकरिंग है, पॉइंट के बाद 2 अंक है और दोनों पर रिकरिंग है, इसके लिए क्या करते हैं तो 2 गुना है 25/9। अगर ये कटने लायक है तो कटा देंगे, नहीं कटने लायक हो तो इसका यही अंतिम आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगर ये 3 अंक का है, तीनों पर रिकरिंग है, तो तीनों पर रिकरिंग है तो 3 × 9 ये इसका अभिष्ट आंसर होगा। इसका विस्तार से समझने के लिए एक और तरीका है, लेकिन विस्तार वाला है, उसमें ज़्यादा समय लगता है। इसलिए हम आप लोगों के लिए ट्रिक इसका पेश किए हैं कि कम समय में इसको हल करके आगे बढ़ते जाइए। तो इस तरह से अगर पॉइंट के बाद जितने अंक है अगर सभी पर 9 है, सभी पर रिकरिंग है, तो हम उसके बदला में नीचे 9 कर देते हैं। 3 को पर रिकरिंग है तो 3 × 9, 2 को पर रिकरिंग है तो 2 × 9, 1 पर रिकरिंग है तो 1 × 9। चलिए इसी में दूसरे टाइप का है, अगर पॉइंट के बाद 3 अंक है लेकिन रिकरिंग है 2 पर, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं कि जिस पर रिकरिंग है पहले कुल लिख लेंगे। कुल लिखने के बाद जिस पर रिकरिंग नहीं है उनको घटा देते हैं, और जिस पर रिकरिंग है उसके लिए 9, 2 को पर रिकरिंग है 2 को 9, और जिस पर रिकरिंग नहीं है उसके लिए 0। इस प्रकार 124/990
अगर इसको चाहेंगे तो हम घटा सकते हैं, 2 से कट जाएगा तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, 2 6 12 और 2 दूनी 4। इस प्रकार यानी 62/495 इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद यदि दशमलव का पार्ट 3 अंक है लेकिन रेकॉर्डिंग केवल 1 अंक पर है, फिर इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए बच्चों, इसके लिए पहले पूरा अंक लिख लिया जाता है। जैसे इसमें पूरा अंक लिख लिए हैं, जिस पर रेकॉर्डिंग नहीं है उनको घटा देना है, इनको घटा देना है, और जिस पर रेकॉर्डिंग है उसके लिए 9, और जिस पर रेकॉर्डिंग नहीं है उनके लिए 0। 2 अंक पर नहीं है तो 2 को 0। समझ में आता होगा बच्चे? अगर नहीं, एक बार में समझ नहीं आएगा तो बार बार इसको देखने का प्रयास कीजिए। चलिए 125 में से 12 घट गया 113। इस प्रकार इसका ये अभिष्ट आंसर होगा। अगर बच्चों बहुत ध्यान से समझते हो गए, अगर आप लोग चैनल पर हमें बने रहिए तो आप लोग को अनेक प्रकार के किस्म किस्म के टिप्स से परिचय मिलेगा, और कोई भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत जल्दी में हल कर सकते हैं। इससे आगे देखिए, अब हम पॉइंट के बाद केवल बताए थे। अगर मान लीजिए कि पॉइंट के पहले कोई अंक है और इस पर रेकॉर्डिंग है तो इसके लिए क्या करेंगे? तो जो पॉइंट के पहले है वो हो जाता है पूर्णांक, 5/9, यानी इसका आंसर हो गया, पूर्णांक हटा लो, 9 दूनी 18, 5 23, 23/9, ये इसका अभिष्ट आंसर हो जाता है। अगर दूसरे एग्जाम्पल, अगर इतना है, एगो को पूरा रेकॉर्डिंग है तो इसके लिए क्या करेंगे? तो 4 पूर्णांक जिस पर रेकॉर्डिंग नहीं है उसको घटा देंगे, वही नियम जो नियम बता चुके हैं, और जिस पर रेकॉर्डिंग है उसके लिए 9, जिस पर नहीं है उसके लिए 0। इस प्रकार 25 में से 2 घटाएंगे 23, 23 बटा, यह 4 पूर्णांक भी है, यानी 4 पूर्णांक 23/90। अब या तो पूर्णांक घटा सकते हैं, 9 4 360, 26 383/90, ये भी इसका अभिष्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि रिकॉर्डिंग के बाद दो अंक है तो फिर वही नियम, 4 पूर्णांक 225 जिस पर नहीं है उसको घटा देंगे, और जिस पर रेकॉर्डिंग है उसके लिए 9, जिस पर नहीं है उसके लिए 0, यानी 223/990। ये 4 पूर्णांक है तो 4 पूर्णांक लिख देंगे, तो पूर्णांक को हटा भी सकते हैं। इस प्रकार पॉइंट के पहले वाला जो संख्या होता है वो पूर्णांक हो जाता है, और उसके बाद वाला को हम बता दें कि जिस पर रेकॉर्डिंग है उसके लिए 9, और जिस पर नहीं उसके लिए 0, और ऊपर क्या करते हैं कि पूरा में से जिस पर रेकॉर्डिंग नहीं उसको घटा दिया जाता है। चलिए इसके बाद अब अगर यदि पॉइंट 0.055 पर रेकॉर्डिंग है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी वही नियम, 5/9 नहीं है तो 0, अब इसको कटा देंगे 18 25 90, 1/18। इस प्रकार अब इसमें से घटाएंगे क्या? अगर मान जिस पर नहीं है, अगर इसमें से हम 0 घटाते हैं तो उतना ही होगा। इस प्रकार वही नियम है, अगर पॉइंट के बाद 0 0 5 है, इस पर रेकॉर्डिंग है, तो क्या करना है कि 5/9 और 00 के लिए 00, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं, 0 0, यानी 5/900, यानी कट जाएगा 18 × 90, 180। तो यह है रेकॉर्डिंग का नियम।
अब आप रिकॉर्डिंग वाले क्वेश्चन को बहुत चंद सेकंडों में आप हल कर सकते हैं, ये मेरे को पूरा विश्वास है। अतः मेरे प्रिय बच्चों, अब इसके बाद एक और ट्रिक्स आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। एक शानदार ट्रिक्स, दूसरा ये तो बहुत शानदार था, इसके बाद दूसरा भी इससे भी शानदार है। जैसे हम लोग को नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। जैसे पहला है मसह और लसह, ये दूसरा ट्रिक्स है आप लोगों के बीच में, मसह एवं लसह। तो ये मसह लसह तो साधारण में सबको बनाता है, लेकिन चलते हैं हम भिन्नों का लसह मसह। तो पहला है भिन्न, तो भिन्नों का हम लसह कैसे निकालेंगे, भिन्नों का लसह ज्ञात करें। अगर मान लीजिए कि दे दिया 2/3, 5/4, 6/5, इस प्रकार, या 3/2, तो इनका हम लसा निकालेंगे। अब हम देखना है हमको कि भिन्नों का लसा हम बच्चे कैसे निकालते हैं। तो भिन्नों का लसा निकालने के लिए क्या करना है, क्या ट्रिक्स है, इस पर ध्यान देना है। तो भिन्नों को लसा निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, तो ऊपर वाले का लसा निकालते हैं और नीचे वाले का मसह निकालते हैं। तो लसह मसह तो पहले से आप लोग जान चुके हैं, या मैं पीछे वाले वीडियो में बताया हूँ, या आगे भी। चलिए, तो इनका क्या करना है कि अंश का लसा, तो इसका ट्रिक्स है अंश का लसा बटा में हर का मसा। इस प्रकार इसके आधार पर हम इनके लसा मसा निकाल लेंगे। तो चलिए, इनके अंश है 2, 5, 6, 3, 2, 5, 6, 3 का लसा निकालेंगे। लसा हम अपने ट्रिकल विधि से, अपने सामान्य विधि से भी निकाल सकते हैं। तो इसका लसा आएगा करीब करीब 30, लसा 30 हो गया, निकाल कर देख लीजिएगा। मसा में 3, 4, 5, 2 है, तो इसका मसा क्या आना चाहिए। तो देखिए, इसका मसा होगा 1, इसका मसा होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 4 में निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 के 5 में निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 के 3 में निकालेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार 30/1 आपका अभिष्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, चलिए इनका निकालना है। तो इनका भी अंशों का लसा, भिन्नों का लसा हमको निकालना है, तो अंशों का लसा निकाल लेंगे। 5, 6, 3, 2 का लसा हो जाएगा 30। अब चलिए इसका मसा निकालेंगे। चलिए हम इनके जगह पर दे देते हैं 6। तो 10 के, 8 के, 4 का, 6 का मसा क्या होगा। तो इनका मसा बच्चे 2 होगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है तो इनको भी, इनको सबको काट सकता है। यदि बारी बारी से आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, 10 और 8 का मसा निकाल लो, 2 आएगा, 2 का इसमें 2, भी 2 आएगा, 2 का इसमें 2, ये भी 2 आएगा। इस प्रकार इनका मसा हो गया 2। चाहेंगे तो इनको कटा देंगे, 2 एकम 2, 15 दूना 30, यानी 15/1 इनका अभिष्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम लसा निकालते हैं। चलिए मसा कैसे निकाला जाएगा।
भेनू का मसा हमको निकालना है। चलिए इतना संख्या है, इनको हम मसा निकालेंगे। तो मसा निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो मसा निकालने का ट्रिक है अंशों का मसा और हरों का लसा। बच्चों इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, अंशों का मसा और हरों का लसा। कोई भी इस तरह का अगर घाटा वाला कोई संख्या आ जाए, उनके मसा और लसा निकालना है, उनका मसा निकालना है, कहेगा कि मसा निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, फट रहा ऊपर का मसा निकाल दो और नीचे का लसा निकाल दो, फिर तुम्हारा आंसर हो गया। चलो ऊपर अंशों का मसा निकालेंगे। अंशों का मसा किसी का 9 3 का मसा 3 हो जाएगा, 3 के 4 का 1 हो जाएगा, 1 के 8 का 1, तो मसा 1 आ गया। और 8 6 2 8 12 का मसा, 3 का मसा निकालेंगे तो मसा आएगा 24। निकालते हैं लसा, 8 6 8 12 का लसा निकालेंगे तो 24 आएगा, और मसा निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 1/24। इस प्रकार हम भिन्नों का मसा निकालते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, चलिए अब इनका हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो इनका भी अंशों का मसा 2 6 4 1 का मसा हो जाएगा 1, और 3 5 2 4 का लसा। तो इनका लसा जब निकालते हैं तो 60 आएगा। इनका लसा हो जाएगा 60 और मसा हो जाएगा 1। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, भिन्नों का मसा इस प्रकार से निकालते हैं, लसा उस प्रकार से निकालते हैं। तो भिन्नों का मसा निकालने के लिए अंशों का मसा और हरों का लसा निकाल लेना है। इस प्रकार आपको भिन्नों का लसा मसा में कोई प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा, और ये निकाल कर बहुत जल्दी ही आप आगे वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हल करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये ट्रिप्स का उपयोग करना है। तो बच्चे आज का ट्रिप्स रिकरिंग, पहला था रिकरिंग का नियम, और दूसरा था लसा एवं मसा। वह लसा मसा जो भिन्नों का लसा मसा है, जो आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी है। ये आपको नेत्रहाट नवोदय या कोई भी, आज के समय में 10वीं क्लास पर सारे वैकेंसियां निकल रही है। तो ये निचला स्तर अगर मजबूत रहेगा तो हम उस परीक्षा में बढ़ते ही सभी क्वेश्चनों का हल कर सकते हैं। और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में मैथ जो होता है मेन होता है। अगर जो विद्यार्थी मैथ को जानेगा वो परीक्षा को खिलौना बना देगा। इसलिए बच्चे आप इससे भी अच्छे अच्छे और भी अनेक आप लोगों के लिए टिप्स हम लाते रहेंगे। आप लोग वीडियो में चैनल पर बने रहें। अगर आप लोग नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन तुम लाइक भी कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।